नमस्कार। कार्यक्रम मुलाजिम लहर में आपका स्वागत है। एक ऐसा कार्यक्रम जो कर्मचारियों की आवाज को आप तक पहुंचाता है, उनकी आवाज को बुलंद करता है। और आज मसला एक बार फिर एचआरटीसी से जुड़ा हुआ है, उसके रिटायर्ड एम्प्लॉयज से जुड़ा हुआ है उनकी पेंशन से, उनके एरियर से। आपको बता दें कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, यानी कि एचआरटीसी के जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज हैं, उनकी पेंशन का मुद्दा अभी तक जो है वो सुलझा नहीं है, उसका समाधान होता हुआ अभी भी नजर नहीं आ रहा है। इसे लेकर एचआरटीसी कर्मचारी जो हैं वो काफी परेशान चल रहे हैं। जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उनके हाथ में पैसा जिस वक्त आना चाहिए उससे बहुत लेट आता है। आधे से ज्यादा महीना गुजर जाने के बाद भी जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, उनकी पेंशन जो है वो अभी तक उनके हाथों में नहीं है। कुछ दिन पहले ही एचआरडीसी के एमडी से भी जो है उनकी मुलाकात हुई, लेकिन समाधान जो है वो हाथ नहीं लग पाया है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो हैं वो सुरेंद्र कुमार गौतम जी जुड़ गए हैं, जो कि एचआरटीसी महासचिव हैं, एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन के। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि जब आपकी एमडी से मुलाकात हुई, क्योंकि जनता जानती है कि पेंशनर्स का जो मुद्दा है सबसे पहला पेंशन का है, जो लेट लगातार आ रही है। पिछले महीने भी 22 तारीख के 22 या 23 के बीच में पेंशन आपको मिली, और इस महीने भी आधे से ज्यादा महीना बीत चुका है, लेकिन पेंशन हाथ नहीं लगी है। ड्यूज की अगर हम बात करें, वो भी हाथ में नहीं आए हैं, जो एरियर की अगर हम लोग बात करें। लेकिन आपकी एमडी से मुलाकात हुई, एचआरटीसी के एमडी की, तो सबसे पहले शुरुआत वहीं से करेंगे कि आखिर उस मुलाकात का, मीटिंग का क्या कुछ निचोड़ निकल कर सामने आया, क्या हुआ उस मीटिंग में? नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं प्रेस बंधुओं का बहुत धन्यवादी हूँ कि टाइम टू टाइम ये हमारे मुद्दे उठाते रहें, और आगे आशा करता हूँ कि आगे भी उठाते रहेंगे। जी। क्योंकि प्रेस मीडिया एक ऐसा साधन है जिसके जरिए हमारी पेंशनर्स की डिमांड या जो भी बातें सरकार तक पहुँचती है, और सरकार तक पहुँचाने में मीडिया का बहुत ज़्यादा हाथ है। जहाँ तक बात हमारी बैठक की रही, 17 अप्रैल को, सोमवार को, हम्म। हमारे परिवहन के संगठन से जुड़े हुए 100-150 के करीब लोग शिमला आए थे। और मेन बात यही थी कि हमारे उप मुख्यमंत्री जी, जो परिवहन मंत्री भी हैं, उन्होंने अपने वक्तव्य में जी। 2-3 जगह वक्तव्य दिया था कि पेंशनर्स और वर्किंग क्लास के जो लोग हैं एट प्रेजेंट, उनकी जो तनख्वाह और पेंशन है वो 7 तारीख से पहले हर महीने दे दी जाया करेगी। जी। इस बारे में उनको एक ज्ञापन भी सौंपा गया था मंत्री जी को। और प्रबंधक निदेशक से तो हम बार बार मिलते आए हैं। लास्ट जी। मंथ भी 21 तारीख को जब बैठक हुई थी, उस टाइम भी यही मुद्दा था। उस टाइम भी पेंशन नहीं मिली थी। तो 22 तारीख को या 23 तारीख को हम्म। हमारे मिलने के बाद जी। फटाफट गवर्नमेंट से पैसा आ गया और पेंशन का आवंटन भी हो गया। जी। लेकिन इस महीने फिर अभी 17 तारीख को हम मिले थे, उसमें डिटेल में बात हुई। तो मैनेजिंग डायरेक्टर महोदय ने भी हमें बताया कि हम लोगों ने तो 69 करोड़ की डिमांड फाइनेंस सेक्रेटरी या सेक्रेटरीट को भेजी थी, जी। मगर उसमें से जो पैसा आया वो सिर्फ 60 करोड़ हमें दिया गया। जी। और उसमें 47 करोड़ के करीब जो सैलरी चली गई। बाकी 13 करोड़ जो बाकी बैलेंस बचा था, उसमें 9 करोड़ रुपए की शॉर्टेज है, जो हम लोगों को पेंशन का देना है। हम्म। इस करके दोबारा से कहते हैं हम लोगों ने चिट्ठी लिखी है, और 9 करोड़ जैसे ही सरकार से आएगा पेंशन का आवंटन कर दिया नहीं, जाएगा। मतलब ये बात अभी हमारी। इसका क्या मतलब समझा जाए कि पेंशन का जो 9 करोड़ अभी नहीं आया है, उसकी वजह से इस बार जी, की पेंशन नहीं मिलेगी या लेट मिलेगी? क्योंकि पिछले लेट महीने मिलेगी, लेट 22-23 के मिलेगी। आसपास पेंशन मिली, इस हाँ महीने हाँ अभी तक पेंशन हाथ नहीं लगी है। तो हाँ मिलेगी कि हाँ नहीं जी, हाँ जी। मिलेगी, सवाल ये है। इस महीने भी हम होप तो कर रहे हैं मिलेगी, हम्म। पर कब मिलेगी ये कोई पता नहीं है। हम्म। क्योंकि एक हफ्ता नॉर्मल बात है, एक हफ्ते में फाइल सेक्रेटरीट से क्लियर नहीं हो पाती है। अगर जी। एक हफ्ते पहले प्रोसेस शुरू किया होगा तो मुझे लगता है कि आने वाले एक हफ्ते तक हम्म। हम इसकी उम्मीद कर सकते हैं। कि एक हफ्ते के बाद जवाब आएगा, पैसा आएगा, क्या आएगा, किस बात की हाँ, उम्मीद है? उम्मीद यही है कि सैंक्शन आ जाएगा बजट गवर्नमेंट हम्म। से, जो 9 करोड़ का इन्होंने मांगा है। अब हम्म। देखो कितना पैसा देती है गवर्नमेंट। हम्म। तो सर, वो 9 करोड़ जो आएगा वो कितने महीने के लिए इस्तेमाल होगा? क्या वो एक एक महीने के महीने का एक पैसा है? महीने
एक महीना की पेंशन होगी, एक वो महीने की, सिर्फ एक मार्च से महीने की अप्रैल पेंशन, की। और फिर अगले महीने की जी। फिर से लड़ाई शुरू हो जाएगी। फिर लड़ाई हुई, टुकड़ा टुकड़े में पैसे देंगे, टुकड़ा हम्म। टुकड़ा जैसे फेंकते हैं ना, हम्म। ऐसे सरकार और निगम हमारे को टुकड़ा फेंक रही है। तो अभी क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि अभी एमडी से आपकी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा 9 करोड़ कम है, हमने चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी का जवाब कब आए पता नहीं, इस महीने की यही उम्मीद है कि एंड में ही जाके जो है वो पेंशन हाथ लगेगी। जी लेकिन इस जी महीने जी की मिलने के बाद फिर अगले महीने को लेकर जो है वो लड़ाई शुरू हो जाएगी। और जो आपकी लड़ाई है, मांग है कि जैसे बाकी डिपार्टमेंट्स के पेंशनर्स को पेंशन मिलती है महीने की शुरुआत में, जी महीने के पहले हफ्ते में, वो लड़ाई तो जस की जी। तस है, उसका तो कोई समाधान हाँ, नहीं वो है। लड़ाई, जी वो लड़ाई वैसी है जी। कई बारी हम लोग परिवहन मंत्री से, इवन जो पहले के मुख्यमंत्री जी थे उनसे भी मिले हैं, हम्म। और अभी श्रीमान सुक्खू जी से भी हमारे लोग मिले हैं। जी। कभी मंडी में मुलाकात हुई है, हमीरपुर में मुलाकात हुई है। हम्म। तो सब जगह से एश्योरेंस तो दिया गया है कि हम्म। इसका हम स्थायी हल खोज कर रहे हैं। तो हम्म। हम सरकार से एक बारी फिर से हम यही उम्मीद लगाते हैं कि इस मामले को अच्छी तरह से सोच समझ के इसका निवारण किया जाए, हम्म। ताकि हम लोगों को उम्र के इस पड़ाव में जो वृद्ध अवस्था में लोग हैं, हम्म। बार बार एक दर से दूसरे दर, कभी एचआरटीसी हेडक्वार्टर में, कभी सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के पास, कभी परिवहन मंत्री महोदय के कार्यालय में, कभी चीफ मिनिस्टर महोदय के कार्यालय में ना भटकना पड़े। हम्म। हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि सरकार बदली है, और जैसे सरकार ने वादा किया है हम्म। कि हम लोग सब चीज़ें ठीक करेंगे, हम उम्मीद यही रखते हैं सुखू गवर्नमेंट से भी कि हमारी पेंशन का भी कोई स्थायी हल, या बजटरी प्रोविजन। हम्म। एक बहुत अहम मुद्दा है बजटरी प्रोविजन। अगर जितना बजट हमें चाहिए होता है, अगर मंथली उतना बजट सरकार हमें दे दे, हम्म। तो कोई पेंशन का कोई इशू नहीं रहेगा। हम्म। नहीं, मंथली की आप डिमांड करते हैं, ईयरली की डिमांड करते हैं? हम तो ईडली की डिमांड करते हैं कि बजट में, जैसे बजट पास होता है हम्म। उसमें पूरे साल का बजट रख दिया जाए। जी, ताकि पेंशन का कोई इशू ना रहे। तो ये जो पेंशन का जी प्रॉब्लम जी। है सर, कब से जो है वो पेश आ रहा है? क्या ये पिछले महीने से शुरुआत हुई है कि एक महीने के आखिर में जो है वो पेंशन मिल रही है, या लंबे वक्त से ये नहीं, यही प्रोसीजर ये चल रहा है? ये ये देखिए आप, ये सन 2013-14 से के हम्म। करीब हम्म। ये पेंशन का इश्यू शुरू हुआ है। अच्छा। उसके बाद पहले हमारा ट्रस्ट था, पेंशन ट्रस्ट था। हम्म। जो ट्रस्ट में पैसा था, उस पैसे से पेंशन और पेंशन से रिलेटेड जितने भी इशू होते थे उनको सॉल्व कर लिया जाता था। जी। अनफॉर्चुनेटली ये पेंशन का पैसा जो था, वो ट्रस्ट का पैसा 2012 या 13 में खत्म हो गया। हम्म। उसके बाद से सरकार की जो ग्रांट इन एड आती है, जो सरकार से जो भी सहायता आती है, उसके पैसे से ही हमें पेंशन दी जा रही है। हम्म। तो ये और इससे 2012-13 से ही लेट है? जी जी, तो उसके बाद से इसका समाधान नहीं हुआ और अभी तक लड़ाई जारी है। जारी है। हाँ एक जो एरियर का मुद्दा है वो क्या है सर, वो थोड़ा समझाइए। जी, ये भी है सर। एक एक जनवरी 2016 से हम्म। जो हमें पंजाब स्केल की तरह हिमाचल ने भी अपने एम्प्लॉइज को स्केल दिया है, हम्म। उसमें स्केल तो इन्होंने दे दिया है, इशू कर दिया है स्केल। हम्म। और भी दिसंबर 2015 से जो पहले के लोग थे उनको इस स्केल का फायदा भी मिल गया है, रिवीजन, और उनकी पेंशन बढ़ी है। अच्छा। परंतु जो एक एक 16 के बाद जिनका रिवीजन होना था, हम्म। वो 2,500-3,000 के करीब लोग हैं, हम्म। उनका रिवीजन अभी तक 6-7 महीने हो गए हैं। हम हम्म। बार बार इन डिपार्टमेंट से, मैनेजमेंट से यही आग्रह करते आ रहे हैं कि इसका भी निपटारा कर दिया जाए, ताकि जो 2015 से पहले के लोग हैं रिटायरी, हम्म। हम्म। उन्हें तो उनका रिवीजन मिल गया, हम्म। परंतु जो 2015 के बाद रिटायर लोग हुए हैं उनका रिवीजन नहीं मिला अभी तक। हम बार बार यही कहते आ रहे हैं कि इनका भी एक साथ रिवीजन दे दिया जाए, और इनको जो, जैसे हमें जुलाई अगस्त से सितंबर से रिवीजन मिला है, इन हम्म। लोगों को भी अगस्त सितंबर से रिवाइज पेंशन दे दी जाए। हम्म। तो आपको लगता है कि इसका समाधान जल्द होने वाला है? हाँ, एमडी साहब ने हमें अश्योर किया है कि इस महीने जो पेंशन आएगी, हम्म। वो 2016 जनवरी 2016 के बाद के जो लोग हैं, हम्म। उनको रिवाइज पेंशन दे दी जाएगी। तो यानी कि 2015 जैसे ही से पहलों की रिवाइज हो चुकी है, 2016 को हाँ जी, इस महीने की हाँ जो जी, पेंशन आएगी वो रिवाइज होके मिलेगी। रिवाइज में आएगी। हाँ, हाँ। ये एमडी साहब ने एश्योरेंस दी है, पर ये सारा डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कितना पैसा देती है।
यानी अगर पर्याप्त पैसा नहीं हुआ तो शायद पेंशन में भी जो है वो दिक्कत आ सकती है। आपको लगता है कि इस तरीके से जो अभी के हालात चल रहे हैं, एक लंबे वक्त तक आप लोगों को पेंशन भी मिल पाएगी? लगता तो नहीं है, पर हमें होप है इस हम्म। गवर्नमेंट से कि ये हमारी बुजुर्गों की बात जरूर सुनेगी और इस मुद्दे का कोई ना कोई स्थायी हल निकालेगी। आगे की सर स्ट्रैटेजी क्या है, क्या करने का आप सोच रहे हैं कि अगर इसी तरीके से लाग लपेट होता रहता है, चीजें लटकती रहती हैं, तो किस तरीके से संगठन आगे बढ़ेगा? देखिए, ये संगठन का विचाराधीन मामला है हम्म। और अभी हमारे संगठन की 26 अप्रैल को घुमारवी में मीटिंग रखी गई है। हम्म। उसमें हमारे जो 2 वर्ष के बाद इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, वो भी होंगे और आगे फर्दर क्या कार्रवाई करनी है, क्योंकि हमारा संगठन एक डेमोक्रेटिक संगठन है। हम्म। इसमें हम सब लोगों से, जितने हमारी इकाइयां हैं, उनसे पूछ के उनके विचार कमेंट्स लेके वो ही आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे। हम्म। सर एक जो मुद्दा ये आता है कि एचआरटीसी लगातार घाटे में चल रहा है, जिसकी वजह से जो वित्तीय हालात हैं वो पैदा हुए हैं। क्या लगता है कि एचआरटीसी को घाटे से मुनाफे का सौदे में लाने के लिए क्या कुछ एचआरटीसी कर सकती है, जिससे कि जो एम्प्लॉयज हैं उनकी जो सैलरी का इशू है वो भी रिजॉल्व हो सके और जो पेंशनर्स हैं उनको भी पर्याप्त समय पर, सही समय पर पर्याप्त पेंशन जो है वो दी जा सके? इस बारे में मैं ये बोलना चाहूँगा हम्म। कि वर्तमान में निगम हम्म। सरकार द्वारा दी गई कंसेशनें जारी कर रहा है। जैसे अपंगों को है हम्म। आपका, अभी लेडीज के लिए 50% किया है। हम्म। अनवाइबल रूट्स हैं, ऐसे ऐसे रूटों पे बसें चलाई जा रही है जहाँ पे आपको माकूल सवारी नहीं मिलती है। उसमें कई रूट ऐसे हैं जहाँ एक तरफ सवारी है, दूसरी तरफ नहीं है। हम्म। इन सारी चीज़ों को सर्वे करवा के, जैसे आज से पहले 20 साल 25 साल पहले सर्वे किया करते थे, रूटों का सर्वे होता था कि हम्म। जो वाइबल रूट होंगे उन्हीं पे गाड़ियाँ चलेगी। हम्म। तो उस उन चीज़ों को सारी स्टडी करके मैनेजमेंट का दायित्व बनता है कि इन सारी चीज़ों को स्टडी करें और उस हिसाब से इस कॉरपोरेशन को चलाने की कोशिश करें। तो आप क्या कह रहे हैं कि अभी वो सर्वे नहीं होते हैं जो कई साल पहले होते थे? हाँ, बीच में नहीं हो रहे हैं, बीच में मतलब इतना ज़्यादा उस पर जोर नहीं दिया जा रहा है। हम्म। क्यों उसकी जरूरत महसूस नहीं हो रही है? क्या वजह है कि कोई स्ट्रैटेजी नहीं बन रही है लॉस से प्रॉफिट में ये एचआरटीसी को लाने के लिए? हाँ, ये बात आप बड़ा अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके लिए मैनेजमेंट को चाहिए कि अपना जो भी इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है हम्म। उसको प्रॉपर्ली डिप्लॉय करें हम्म। और ठीक ढंग से इसका एनालिसिस करें, तभी इसमें फायदा हो सकता है। तो यानी कि एक समाधान जो है यही है कि स्ट्रैटेजीज बनाई जाए, जो लॉस है उसको प्रॉफिट में जी लाया जाए। शुक्रिया सर हमारे साथ जी जुड़ने के लिए, अपनी परेशानी जी। हमारे साथ, दर्शकों के धन्यवाद जी, साथ साझा धन्यवाद। करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जी समस्या का समाधान जल्द होगा और पेंशन्स जो लेट आ रही हैं, जो सैलरीज अटक रही हैं, वो जो है वो जल्द से जल्द जी एचआरटीसी के कर्मचारियों की क्लियर हो। शुक्रिया जी हमारे साथ जुड़ने जी, के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्योंकि एम्प्लॉय कोई भी हो, अगर उसकी सैलरी, उसके घर का खर्चा जिस पैसे से चलता है वो ना आए, लेट आए, तो उससे समस्याएं कई पैदा होती हैं, क्योंकि घर के खर्चे जस के तस हैं और वो खर्चे दरवाजे पर दस्तक उसी तारीख को देते हैं जिस तारीख को उसका भुगतान हर महीने होता रहता है। तो अगर पैसा लेट आता है तो तमाम चीजें गड़बड़ा जाती है। इन शॉर्ट ये कहें कि बजट हिल जाता है घर का। तो अभी देखना यही होगा कि प्रशासन क्या कदम उठाता है एचआरटीसी के कर्मचारियों की इस महीने की पेंशन कब उन्हें हासिल होती है, और इस महीने की लड़ाई के बाद अगले महीने की पेंशन का क्या होता है, और क्या ये इसी तरीके से लटकता रहेगा मामला, या फिर कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई जा पाएंगी एचआरटीसी को लॉस से प्रॉफिट में लाने के लिए। सर ने, गौतम जी ने एक बहुत ही बखूबी बात कही कि जो सर्वे पहले होते थे कई साल पहले, वो सर्वे दोबारा होने चाहिए। कहां पर लॉस, कहां पर प्रॉफिट हो रहा है, और जहां पर लॉस हो रहा है वहां के लोगों को भी सुविधाएं मिलती रहें। एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जा सके ताकि एचआरटीसी को भी नुकसान ना हो और लोगों को सुविधाएं भी मिलती रहें, और इसी तरीके से घाटे के सौदे को मुनाफे में कन्वर्ट किया जा सकता है, तब्दील किया जा सकता है, और कर्मचारियों को आ रही तकलीफों को, उनका समाधान जो है वो निकाला जा सकता है। फिलहाल आज के लिए मुलाजिम लहर में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत, और हिमाचल की खास खबरों के लिए बने रहिए हिमाचल टुडे के साथ।